अस्सलाम वालेकुम जी, राह नेकी में आप सबको खुश आमदेद। और आज हमारे साथ नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। 2014 से एनडीएफ काम कर रहा है जी, और डिसेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, इमरजेंसी रिस्पांस, क्लाइमेट चेंज, पावर्टी रिडक्शन और जेंडर मेन स्ट्रिपिंग पे ख़ास तौर से इस पे काम हो रहा है। मेरे साथ डॉक्टर फ़ायज़ा मसूद साहबा मौजूद हैं, डायरेक्टर पीडीएसए पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन, और आबिद लशारी साहब हैं, प्रेसिडेंट एनडीएफ। आप दोनों को खुश आमदेद कहते हैं। इट्स अ सिस्टर कंसर्न कंपनी ऑफ पीडीएसए। यस, ऑफ एनडीएफ जी, ऑफ एनडीएफ और ऑफ एनडीएफ। तो वो ज़्यादा काम कर रही है पीडीएसए फॉर डाउन सिंड्रोम के डाउन जो बच्चे सिंड्रोम हैं ओनली, Yes. और एनडीए काम कर रहा है जो डिसेबल बच्चे हैं सब उनके पे मानो उसमें आर्टिज्म के बच्चे भी हैं, जिस्मानी माजूर हैं, हेयरिंग एड वाले आते हैं, माना हेयरिंग स्पीच वाले आते हैं, ब्लाइंड बच्चे आते हैं, सब पे करते हैं। मगर वो मेन ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल डिसेबिलिटी डेवलपमेंट फोरम। ठीक है। ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सिर्फ ओनली फोकस ऑन डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन। अच्छा, तो क्या बात है जनाब, क्या बात है। सो माशाल्लाह से 2014 से अब तो माशाल्लाह 10 साल होने को है आप लोगों को, तो सफ़र ज़रा मुश्किल भी रहा होगा, कठिन भी रहा होगा। सो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी सर, ये 2005 से बेसिकली हमने एक इदारा बनाया था, नवाब शाह डिसेबिलिटी फोरम के नाम से सफ़र स्टार्ट किया हमने। तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का हम काम करते थे, उसके साथ साथ जो दूसरे 1% कोटा है जॉब का, अफराद बहम माजूरी का, उनको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए बनाने का मकसद ये था कि मुझे बचपन में माजूरी हो गई। और छोटा बच्चा था, घुटने पाँव चलते चलते खेलते खेलते वहाँ पे आग का घड़ा था, मेरे दोनों हाथ उसमें आ गए। हाथ जब झुलस गए तो ये मुस्तकिल मेरी माजूरी हो गई। वक्त के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियत दी कि मैं 2 उंगलियां मेरी ये काम करती हैं, और उसमें कलम पकड़ना मैं सीख गया। मास्टर्स किया मैंने सोशियोलॉजी में और इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद ख्याल आया कि अगर मैं बाहर हो चुका हूँ तो ये रिहेबिलिटेशन दूसरे बच्चों की भी होनी चाहिए। तो इसलिए एक इदारा बना लिया 2005 में। उसको हमने नेशनल लेवल का बनाया 2014 में, नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम। 2018 में ये खिदमत हमारी चलती रही। 18 में एक इनिशिएटिव हमने लिया कि जहनी माजूर जो बच्चे हैं, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, एडीएचडी और सीपी डिसलेक्सिया, ऐसे बच्चों के लिए पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा फुकदान मौजूद है। वहाँ पे तंजीमें इनको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे पास पाकिस्तान में न प्रोजेक्ट्स न प्रोग्राम चल रहे हैं। सिर्फ चंद सेंटर हैं कराची में या इस्लामाबाद या लाहौर, मगर पूरा हमारा गेप पे रूरल एरियाज़ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी तरह मैं नवाबशाह से ताल्लुक़ रखता हूँ, रूरल से। नवाबशाह उसमें सेंटर पोजीशन में आता है, सिंध में बीच में आता है, उसके बहुत सारे ज़िले हमें लगते हैं। तो वहाँ पे एक सेंटर बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने हमें 2018 में एक प्रोजेक्ट दिया, और 1 साल का प्रोजेक्ट हमारा कामयाब रहा। उसको हमने एक प्रोग्राम बना लिया। ये 100 से ज़ायद बच्चे वहाँ पे 4 साल तक हमने उनको सपोर्ट किया, इतने काबिल हो गए। तो फिर हमने इसी प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करके लाड़काना लेकर गए। 2023 में एक इन्होंने लाड़काना बना लिया। अभी 100 बच्चे लाड़काना में, 100 बच्चे नवाबशाह में। 23 में फिर हमें सिंध हुकूमत ने सपोर्ट की, डीपीडी डिपार्टमेंट है सिंध हुकूमत का। फिर हमने एक इदारा यहाँ पे कराची में बना लिया, गुलस्तान जौहर में। अब 300 से ज़ायद बच्चे जो अंडर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में हमारे पास, हम उनको फिजियोथेरापी, साइकोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशन थेरापी, रिहाइश, खाना पीना, डाइपर्स वगैरह जो भी उनकी नीड्स होती हैं, और मौसम के हिसाब से कहीं एयर कंडीशन रूम भी उनको दिया जाता है, गर्म पानी, जैसे होता है सिलसिला नीड के हवाले से, ऐसे बच्चों को हम दे रहे। ये ऐसे बच्चे थे जानवरों के तंबेलों में बंधे थे। अगर नवाब शाह की बात बताऊँ, लाड़काना की बताऊँ, ये ऐसे बच्चों के पोस्चर भी, अगर आप एक वीडियो हमने शायद आप लोगों से शेयर की थी, दिखाएंगे तो ऐसे बच्चे सिर्फ जानवरों के साथ बंधे बंधे एडॉप्टेशन कर ली। बच्चों का वो पोस्चर भी वो जानवरों वाला हो गया, और उनको पे हमने मेहनत की। अल्लाह का शुक्र, वो बच्चे अभी इंसानों के साथ रहते हैं। अभी तक उन पे काम करना ज़रूरी भी है, जारी भी है, क्योंकि ये जो थेरापी है ना सर, 4 दिन की बात नहीं है, 4 महीने की बात नहीं है, ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, और माशाल्लाह हम कर रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया, ये जानवरों के साथ क्यों बांधते थे बच्चों को? जी हाँ बिल्कुल। वो बच्ची लीना जब हमारे पास आई वो तकरीबन 12 या 13 साल की थी।
और उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली वो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो दे डोंट नो के बच्चों के साथ किस तरह ट्रीट करना चाहिए या शी बच्चों को। ऑटिस्टिक थी? नो, शी वॉज सेरेब्रल पाल्सी। अच्छा। हाँ, शी वॉज CP। तो वो बच्ची ज़ाहिर है उसने देखा अपना इन्वायरमेंट, वो तो उसी के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करेगी ना। तो उसके पेरेंट्स का कहना था ये कि ये बहुत ज़्यादा शाउट करती है, बहुत ज़्यादा स्क्रीम करती है, मारती है लोगों को, इस तरह से लोगों को तंग करती है, तो उसको ले जाके भैंसों के साथ बांध दिया गया। आप यकीन करें उस बच्ची की कंडीशन ऐसी थी कि वो भैंसों की तरह ही खाती थी, उसी की तरह वो सोती थी, उसी की तरह उसका फेस, मतलब उसका माउथ जुगाली जैसे भैंस कर रही होती है, लिटरली उसकी तरह वो हर वक्त उसका मुंह चल रहा होता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जब वो हमारे पास इनरोल हुई तो उसके बाद उस बच्ची के ऊपर काम किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ एबल टू कैरी आउट हर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। एटलीस्ट वो उस भैंसों के तबेले से निकल के एक नॉर्मल इंसान की तरह एक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी है उसने। अच्छा, पैकेज भी हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ कि वो पहले आप लोगों को दिखाया जाए, ताकि आप जब खुद देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं, क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं। आइए। 2111876। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, सॉरी आफ्टर दिस शॉर्ट वीडियो। हम भी बार बार इसीलिए यहाँ पे इनके अकाउंट्स चला रहे हैं, बैंक डिटेल्स चला रहे हैं, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ें, सपोर्ट करें। और बड़ा चैलेंज है ये, यकीन करें NDF के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो ये लेके चल रहे हैं। इट्स नॉट ईजी बिकॉज सबसे ज़्यादा होता ही है कि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं इन यंगर एज पता लग जाता है उनके बारे में कि इनको डाउन सिंड्रोम है, लेकिन CP और जो ऑटिस्टिक होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। हर दूसरा बच्चा जो है वो बचपने में मस्तियाँ भी करता है, गुस्सा भी करता है, अपना क्या कहते हैं, कभी कभी उसके मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑटिस्टिक चीज़ को अंडरस्टैंड करना वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो उसको एनालाइज भी करना है, उसको समझना भी है। सो हज़रत, इस पे भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को समझाया जाए कि किस तरह से इनको पता चलेगा कि इनके बच्चे जो हैं वो उस तरफ हैं, सर ऑटिज़म की तरफ। जो कुछ ऐसी आदत होती हैं जिससे हमें पता चलता है ये बच्चे, अक्सर हम उर्दू में कह सकते हैं, ये खुद फिक्री के हामिल होते हैं, ये अपनी मौज में रहते हैं, और हम कह सकते हैं कि अपने घर के बादशाह जैसे, मतलब ये किसी को अटेंशन नहीं देते, और चीज़ें को तोड़ना, चीज़ों को खोलना, फिर जोड़ना, इन चक्रों में, मगर ये उस हिसाब से इनको बेचैनी होती है ताकि वो कहीं पे अटेंशन हमें नहीं देंगे, हमारा कहना नहीं मानते ना। माँ तंग हो जाती है, बाप तंग हो जाता है कि यार ये तो हमें अटेंशन नहीं देता, मेरी चीज़ मानते ही नहीं है, ना स्कूल की तरफ राग़िब होता है। ये डायग्नोज होता है, कुछ एक हमारे टेस्टें हैं, वहाँ से पता चलता है कि बच्चा ऑटिज़म में आता है। फिर इसकी हमारे पास कुछ थेरापीज़ हैं, जैसे साइकोथेरापी हो गई, उसके साथ ऑक्यूपेशनल थेरापी हो गई। कुछ ऐसी चीज़ों में हम इनको इंगेज करते हैं ताकि इनकी जो शिद्दत है उसको हम लेवल पर लेकर आएँ। कुछ ऐसे बच्चे बिल्कुल खामोश होते हैं, वो एक्टिव उनको करना पड़ता है। तो दोनों कंडीशनों में हमें इनको बराबर इसमें मुनासिब उस लेंथ में लेके आना है ताकि बच्चा हमें और रेस्पॉन्स। ज़्यादातर चैलेंजेस आप लोगों को किन इलाकों में हुए, शहर में हुए या जो जैसे ये बता रहे हैं कि जो हमारे छोटे शहर हैं वहाँ पे? बिल्कुल, जो देहात रूरल एरियाज़ हैं ऑब्वियसली वहाँ पे, क्योंकि लोगों के पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस नहीं है, बहुत से मिथ्स एंड बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं डिसेबिलिटी को लेके। इन बच्चों को पीर फ़कीर बना के इनसे दुआएं की जाती हैं, या तो फिर इन पेरेंट्स को कह दिया जाता है कि भाई ये तो एक कर्स है, ये तो आप लोगों के अमाल का नतीजा है, जिसकी वजह से उनको लेबल कर दिया जाता है कि ये अब इस बच्चे के साथ कुछ नहीं हो सकता। बट सही टाइम पे अगर सही इंटरवेंशंस कर ली जाएं तो इन बच्चों को हम काफ़ी हद तक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आ सकते हैं। रूरल ऑब्वियसली जो आपको पता है कि अगर लोगों के पास नॉलेज नहीं है और प्लस रिसोर्सेज नहीं है, कराची जैसे शहर में बहुत सारे इदारे खुले हुए हैं और रिसोर्सेज भी हैं, बट बात वही कि पेरेंट्स भी एक डिनाइल फेज़ में एट टाइम्स रह रहे होते हैं। पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो नॉर्मल है, हाँ शरारती है, शायद थोड़ा सा कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा या कोई थेरेपी लेके शायद वो सही हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी मच अलार्मिंग।
फॉर एग्जांपल अगर ऑटिज़म को ही हम ले लें तो आप यकीन करें हमारे सेंटर में डाउन सिंड्रोम के बच्चे शायद इतने एनरोल्ड नहीं होंगे जितना ऑटिज़म है। इट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। हर 10 में से 8 बच्चे हमारे पास ऑटिज़म के साथ आ रहे हैं। ये जो स्क्रीन टाइम हम बच्चों को दे देते हैं, बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या XYZ, और ख़ासतौर पे जो कोविड का पीरियड था उन बच्चों वो उस टाइम पीरियड ने इन बच्चों के ऊपर बहुत ही मुज़र असरात क्रिएट किए हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो जहाँ रिसोर्सेज की कमी है वहाँ नॉलेज की भी कमी है, एक्सेप्टेंस की भी कमी है। अगर एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाए और हमारे लोगों में आ जाए तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप जाते हैं गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को समझाने, और इस तरह के प्रोग्राम्स भी करते हैं आप लोग के लोगों को पता चले कि वो अपने बच्चों को लेकर आएँ और असिस्ट करवाएं वहाँ पे आके? सर कम्युनिटी सेशन हम वहाँ पे करते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम हो गया, टीवी चैनल तो हमारे पास नहीं है नवाब शाह और लाड़का नाम है, अखबारों के ज़रिए हम मालूमात पहुँचाने का कोई ज़रिया हम करते हैं ज़रूर, अबलाग के ज़रिए ना। तो उसमें ये है कि आपको पता है कि हमारे रूरल एरिया में डायग्नोज नहीं होता। जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनको पता नहीं कि डाउन सिंड्रोम है क्या, शक्ल से तो पता चल जाता है इसका फ्यूचर क्या है, इसको आगे कहाँ से लेके जाना है। और ये 2018 के बाद हमारी फैसिलिटी सिर्फ नवाब शाह में थी, उससे पहले कराची वाज द ओनली सिटी इन सिंध प्रोविंस जिसके पास ये फैसिलिटी थी रिहेबिलिटेशन की। पर वहाँ से हमारा बच्चा 7-8 घंटे सफ़र करके 20 मिनट की थेरेपी के लिए कराची आना बड़ा मुश्किल था। अभी उनको ये है कि लाड़काना में फैसिलिटी बन गई और वहाँ बन गई, वहाँ पे बच्चा अर्ली डायग्नोज हो जाता है। अर्ली जो डायग्नोज होता है अर्ली इंटरवेंशन होती है। अभी अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को वालिदैन को एक फैसिलिटी गॉड गिफ्टेड हम कह सकते हैं कि मिल चुकी है। और सर वी हैव द फ्री फैसिलिटी, 1 रुपया चार्ज नहीं करते, कराची हो या रूरल हो, कि ये लॉन्ग लास्टिंग देखे कहते हैं ना, प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, लंबे अरसे तक चलना है। इसे हम 500 रुपये भी रखें ना फीस, सर हम करोड़ों कमाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक बच्चे को 10 साल के लिए थेरेपी चाहिए। और ये हमारी माँ जो है या बाप हैं, पेरेंट हजरात थक जाएंगे। और ये भी मैं बताऊं, कराची में हमारे जो अभी पेरेंट्स आते हैं कि भाई 3-3 महीने तक हम गैप कर देते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। ये जो नागा है ना रिहेबिलिटेशन में, ये हो गया तो पिछली जो भी मेहनत हमने की वो सर ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह हमें जो कोरोना हुआ था उन दिनों में हमें बड़ा नुकसान हुआ था, हमने पूरी मेहनत की, बच्चों पे सारा कुछ हुआ, 1 साल हमारे सेंटर बंद हो गए। बिल्कुल, सारी हमारी मेहनत चली गई। पेरेंट्स के पास पैसे ना होने की वजह से नागा कर देते हैं, फिर बच्चे को फ़ायदा नहीं पहुंचता। दूसरी बात सर, रिहेबिलिटेशन समझना आसान बात नहीं है। लोगों को दवाई की थैली चाहिए और टीका लगे, मेडिसिन तब नहीं मिलती तो कहते हैं हमारे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा। ये थेरापीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, नेमुल बदल इलाज का, इसको समझने के लिए भी हमें कोई जहन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। साइकोथेरापिस्ट हमारे हैं, हम मोबिलाइजेशन के सेशन करते हैं पेरेंट के साथ। भाई आपके बच्चे का इलाज सिर्फ रिहेबिलिटेशन में, माजूरी का कोई इलाज नहीं है। माजूरी ख़त्म हम नहीं करने आए, हम रिहेबिलिटेशन के जरिए आपके बच्चे को मैनेज करना चाहते हैं। उसके हवाले से फिर बच्चे मोटिवेट होते हैं और हमारे बच्चे। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे जी। ये देखें, मैं जो बात कर रहा था ना जिहाद वाली, ये भी जिहाद है। यस, ये भी जिहाद का ही एक हिस्सा है जो ये दिन रात कर रहे हैं। आप कोई मैसेज लोगों को कहना चाहें? आप दोनों को मैं कहूँगा, बिकॉज टाइम फिर हमें आगे भी बिल्कुल। बढ़ना है। पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन इट्स फंडेड बाय सिंध गवर्नमेंट। तो हम चाहेंगे कि ये कराची में एक ऐसा इदारा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपीज़ प्रोवाइड कर रहा है। कराची में अगर आप किसी भी सेंटर में जाएँ, थेरेपीज स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 to 5000। ठीक है, एक कॉमन आदमी, एक गरीब इंसान जो शायद 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों को नहीं दे सकता, पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन एक ऐसा इदारा है जो इन बच्चों की बहाली के लिए काम कर रहा है। तो आप आइए, हमारे इदारे को विज़िट कीजिए और ये फ्री जो फैसिलिटीज़ हैं आप अवेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और सपोर्ट भी कीजिए एज मच एज़ यू कैन, बिकॉज ये बच्चे देखें, ये थेरेपी के बाद मैंने बहुत सारे बच्चों को, ख़ास तौर से जो ऑटिज़म के बच्चे हैं या डाउन सिंड्रोम के भी जो बच्चे हैं, मैंने देखा है उनको, वो ज़िंदगी में आगे बहुत काम कर रहे होते हैं। सो उनकी सपोर्ट बनते हैं, अपने माँ बाप की सपोर्ट बनते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं। सो ऑल दे नीड इज़ थेरेपी, दैट इज़ इट। सो सपोर्ट करें NDF को एज मच एज़ यू कैन। थैंक यू सर, आबिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, मैम आपका बहुत शुक्रिया। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं।